द्वार खोलो कैकेयी। प्रिय, किस बात से रुष्ट हैं आप? द्वार खोलिए। कैकेयी, कहाँ हैं आप? ये तो कैकेयी के कुंडल है। ये आभूषण भी कैकेयी के हैं। प्रिय, आप हमें विचलित कर रही हैं। कहाँ हैं आप? प्रिय, व्याकुल कर रही हैं आप मुझे। यदि कोई बात आपको कष्ट दे रही है तो आप मुझे बताइए। प्रिय कैकेयी, उत्तर दीजिए। प्रिय, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? भूल तो मुझसे हुई है महाराज। और उन्हें सुधारने की इच्छा लेकर ही मैं यहाँ कोप भवन में आई हूँ। ये सब क्या है कैकेयी? काले वस्त्र, श्रृंगारहीन, ऐसा क्या अनर्थ हो गया जो तुम्हें ये रूप धारण करना पड़ा? कैकेयी, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? आप तो मेरे मन की बात मेरे मन में आने से पहले ही जान लेते थे, और आज मुझे अपने मन की बात आपको शब्दों में समझानी पड़ रही है। क्या ये कारण मेरे इस कोप भवन में आने के लिए पर्याप्त नहीं है? मुझे शब्दों में उलझाने का प्रयास मत कीजिए कैकेयी, स्पष्ट कहिए। तो सुनिए महाराज, आपने मेरा और मेरे पुत्र का अधिकार छीना है। राम को उत्तराधिकारी घोषित करने का इतना बड़ा निर्णय आपने अकेले ही ले लिया। ना कोई विचार विमर्श, ना कोई परामर्श। आपने भरत से उसका अधिकार छीना है महाराज। ऐसा कुछ नहीं है कैकेयी। यदि ऐसा नहीं है तो यह निर्णय भरत की अनुपस्थिति में क्यों लिया गया? हाँ, आपको ऐसा लगा कि जिस प्रकार मैंने आपके प्रेम में इस राज्य की छोटी रानी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी एक साधारण, एक तुच्छ कुमार बनकर रह जाने का प्रारब्ध स्वीकारने दूंगी, है ना महाराज? मेरा तुम्हारा ये शब्द इस राजमहल में कब से आ गए कैकेयी? राम कब से तुम्हारा नहीं रहा?
वो राम जिसके समक्ष ना तुम्हें मैं दिखता था, ना तुम्हें तुम्हारा पुत्र भरत दिखता था, वो राम जिसे जीवन के हर पड़ाव में सदैव तुम्हारी प्राथमिकता प्राप्त हुई, और आज जब उसी राम को उत्तराधिकारी बनाया गया तो तुम रुष्ट हो। ये भूल है या भ्रम? ठीक कहा महाराज आपने। भूल हुई है मुझसे कि मैंने सदैव भरत को नहीं, राम को प्राथमिकता दी है। कि मैंने अपने पुत्र में किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा उत्पन्न ही नहीं होने दी। भ्रम में थी मैं कि भरत का अस्तित्व उसके भाई से है। राम के प्रति मेरी अंधी ममता ने मेरे अपने पुत्र के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। भूल हुई है मुझसे, वो भूल जो मैंने आपके ऊपर विश्वास करके की, वो भूल जो मैंने अपने और अपने पुत्र के भविष्य की डोर आपके हाथों में थमाकर की। किंतु आज मैं इसका प्रायश्चित करूंगी महाराज। सहने की भी एक सीमा होती है कि कई अपनी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन मत करो। मेरे प्रेम का अनुचित लाभ मत उठाओ के कई। उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मात्र राजा का होता है, और मैंने वही उत्तराधिकारी चुना जो मुझे इस पद के लिए, इस कर्तव्य के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा। राजा के इस अधिकार पर किसी को प्रश्न करने का अधिकार नहीं, तुम्हें भी नहीं कैकेयी। मैं निर्णय ले चुका हूं। तो आपको ये निर्णय बदलना होगा महाराज। यदि तुम्हें लगता है कि तुम मेरा निर्णय बदलने में सक्षम हो जाओगी, तो ये तुम्हारी भूल है। रघुकुल वंश के राजा अपनी प्रजा के हित में लिए गए निर्णय कदापि नहीं बदलते। रघुकुल के राजा अपने दिए वचन भी नहीं भूलते महाराज। क्या कहना चाहती हो तुम? कौन सा वचन भूला हूं मैं? देवासुर संग्राम स्मरण है आपको? तो आपको ये भी स्मरण होगा कि असुर शंभर के बाण ने आपकी दाई भुजा को भेद दिया था और आपको मूर्छित कर दिया था। महाराज धैर्य रखिए, मैं रथ को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हूँ।
आप विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए आप। अदम्य पराक्रम और साहस प्रदर्शित कर आज तुम मुझे मृत्यु के मुख से बचा कर लाई हो कैकेयी। आज मैं तुम्हें दो मनवांछित वर देना चाहता हूं। तुम्हें जो कैकेयी, तुम्हें जो चाहिए कैकेयी, तुम वो मांग लो। महाराज, आपके प्राणों से अधिक मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। फिर भी इस संसार में तुम्हें जो चाहिए कैकेयी मांगो, मैं दूंगा। यह अयोध्या नरेश दशरथ का वचन है। यदि आप इतने प्रेम से मुझे ये वचन दे ही रहे हैं तो ठीक है। मेरे ये दो वरदान आप अपने पास मेरी धरोहर के रूप में रख लीजिए। जब मुझे इनकी आवश्यकता होगी मैं आपसे मांग लूंगी। कदाचित अब आपको अपने वो वचन स्मरण हुए होंगे महाराज। मुझे वो दो वर चाहिए। मुझे मेरी धरोहर वापस चाहिए महाराज। नहीं कैकेयी, तुमने मुझे जीवन दान दिया था ना, आज तुम वही प्राण ले लो कैकेयी। नहीं महाराज, आपके वचन के अनुसार ये निर्णय आपका नहीं मेरा होगा। मुझे आपसे क्या चाहिए, और मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए। रघुकुल की रीति निभाइए और मुझे मेरे वर दीजिए महाराज। पहला वर, अयोध्या का अगला राजा राम नहीं भरत बनेगा। मुझे भरत के लिए राज सिंहासन चाहिए पहले वर में। दूसरा वर, राम को 14 वर्ष का वनवास। ताकि भरत के राजा बनने के मार्ग में राम कोई विघ्न उत्पन्न न कर सके। ये घटना संसार सदैव स्मरण रखेगा। उदाहरण होगा ये कि बिना सोचे समझे जाने किसी को वचन ना दो। मैंने कदाचित नहीं सोचा था मेरे दिए हुए वचनों का तुम इस प्रकार दुरुपयोग करोगी। आज तुम्हारी वास्तविकता स्पष्ट हुई है कैकेयी। राम के प्रति तुम्हारा स्नेह, तुम्हारी ममता एक ढोंग था, दिखावा था। पुत्र स्नेह में जो तुम अनर्थ करने जा रही हो ना कैकेयी, उसके लिए तुम्हें संसार कभी क्षमा नहीं करेगा। वो भरत भी नहीं जिसके अधिकार की लड़ाई तुम लड़ रही हो।
मात्र एक बार भरत से वार्ता करके देखो। यदि उसे मेरे निर्णय पर कोई आपत्ति होगी तो अपने आराध्य महादेव की सौगंध, मैं उसी क्षण स्वयं को भस्म कर दूंगा। जानते हो, भरत आपके निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लेगा, पुत्र धर्म निभाएगा, किंतु मुझे भी अपना मातृधर्म निभाना है। मुझे मेरे वर मांगने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भरत की भी नहीं। तुम्हारे अनुसार जो तुम कर रही हो उसमें भरत का हित है? नहीं कैकेयी, तुम्हारा ऐसा करने से केवल राम ही तुमसे दूर नहीं चला जाएगा, अपितु भरत भी तुमसे दूर हो जाएगा। मत भूलो कि वो केवल रक्त से या कुल से ही नहीं जुड़े हुए, अपितु आत्मा से जुड़े हुए हैं वो। और यदि तुम्हें लगता है कि भरत के राजा बनने पे राम विरोध करेगा, विद्रोह करेगा, तो ये तुम्हारी भूल है कैकेयी। ऐसा सोचकर ही तुम केवल राम के विरुद्ध ही नहीं, भरत के विरुद्ध भी द्वेष की ऐसी दीवार खड़ी कर रही हो कैकेयी जिसे लांघना संभव हो जाएगा। महाराज, मैं इस गोप भवन में आपसे वाद विवाद करने नहीं आई हूं। मुझे केवल इतना बताइए कि मुझे मेरे वो दो वर मिलेंगे या नहीं? कदापि नहीं। वचन निभाने की रघुकुल रीत को निभाकर मैं रघुकुल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। एक कुरीति का आरंभ नहीं कर सकता मैं कैकेयी। तुम्हारे मन में जो विष पनप रहा है, उस विष को मैं अपने परिवार की जड़ों में रिसने नहीं दूंगा। अयोध्या इस विकार की बलि नहीं चढ़ेगी। मैं अयोध्या नरेश दशरथ तुम्हें दिए हुए वचन निभाना अस्वीकार करता हूं।